तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और यार इस वीक बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं, स्पेशली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट हैं जिससे आपको कुछ कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक मिलेंगे। इसी के साथ ब्लेड की मूवी में एक इंडियन कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, साथ ही बॉयज का सीजन 3, इनविंसिबल का सीजन 2 एंड और भी बहुत कुछ। इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्बियस से। आई थिंक अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि ये मूवी इसी मंथ 28 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे डिले कर दिया गया है और अब ये अप्रैल 1 को रिलीज होगी। अब इस डिले का कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दिया गया, लेकिन फैंस कई सारे रीजन गेस कर रहे हैं। सबसे पहला एंड ऑब्वियस रीजन है कि कोविड के चलते। मेरी तरफ तो यार ओमिक्रॉन के चलते थिएटर्स बंद भी कर दिए गए एंड ऐसे ही दूसरे जगह भी हाल है। दूसरा रीजन ये बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के सक्सेस के चलते इसे डिले किया गया है। सोनी वाले चाहते हैं कि नो वे होम को थिएटर्स में कुछ दिन और चलाया जाए जिससे उसका और कलेक्शन बढ़ पाए। एंड तीसरा सबसे पॉपुलर रीजन ये है कि इस मूवी को जानबूझकर इसलिए डिले किया गया है क्योंकि अब इसमें वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कैमियो दिखाना चाहते हैं। अब देखो ऑनेस्टली बोलूं तो देखकर साफ पता चल रहा है कि कोविड के चलते डिले किया गया होगा, सिंस इस मूवी के डिले के अनाउंसमेंट के 3-4 दिन बाद ही सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए। लेकिन यार इसी के साथ अगर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कैमियो भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्रेंड कर रहा था। फैंस डिमांड कर रहे थे कि एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की थर्ड मूवी बनाई जाए। और यार इसी के साथ इस वीक मेक राइमी स्पाइडरमैन 4 भी ट्रेंड करने लगा था। मतलब अब फैंस टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन का रिटर्न भी चाहते हैं। तो देखो टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन के लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है। मे बी कैमियो के लिए हो सकता है बट प्रॉपर मूवी के लिए नहीं। पर हाँ, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न के ज्यादा चांसेस हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया था कि क्या वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे या नहीं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर उन्हें स्टोरी सही लगी, अगर सब कुछ सही लगा तो वो बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। बस यार होप्स हो कि उनका रिटर्न हो जाए। तो यार लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। वैसे टोबे मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, नो वे होम, इन सब से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स पता चले हैं। सबसे पहले तो ये रिवील हुआ कि टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड ने नो वे होम में बस 2 वीक की शूटिंग की थी। मतलब 2 वीक में उन्होंने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड ऑब्वियसली बाकी काम तो वीएफएक्स का ही था। देन एंड्रू गारफील्ड ने ये भी रिवील किया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ओपनिंग नाइट पे वो और टोबे मैगवायर दोनों ही साथ में एक थिएटर में गए थे मूवी देखने, वो भी छुपकर। वैसे रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जहां उन्होंने अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। मुझे तो यार देखने में सही में मजा आया, बट यार मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था इसलिए मैं लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा। आगे नो वे होम से बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रो का ये कॉन्सेप्ट आर्ट, देन इस कॉन्सेप्ट आर्ट में आप हैप्पी के अपार्टमेंट का सीन देख सकते हो, देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से तीनों स्पाइडरमैन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट एंड फाइनली एक डिलीटेड सीन से ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट जिसमें अमेरिका चैवेज की कैरेक्टर भी है। इनिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम में अमेरिका चैवेज भी दिखने वाली थी, बट अब ये कैरेक्टर डायरेक्टली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगी। फिर हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया था जिसको लेकर कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि क्या ये रियल है। तो यार ये टॉम हॉलैंड का वेनम वाला कॉन्सेप्ट आर्ट ऑफिशियल नहीं है बल्कि फैन मेड है। तो हाँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। कई लोगों ने पूछा इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बॉयज के सीजन 3 पे। तो बॉयज के सीजन 3 का एक फर्स्ट लुक रिवील किया गया, फर्स्ट लुक टीजर कह सकते हो, और इसी के साथ इसके सारे एपिसोड का रिलीज डेट रिवील कर दिया गया है। तो अमेजॉन प्राइम पे 3 जून को एपिसोड 1, 2 एंड 3 रिलीज कर दिया जाएगा, जून 10 को एपिसोड 4, जून 17 को एपिसोड 5, जून 24 को एपिसोड 6, जुलाई 1 को एपिसोड 7 एंड जुलाई 8 को सीजन फिनाले। तो हाँ, इस बार अमेजॉन प्राइम वाले भी डिज्नी प्लस वाला रूल अपना रहे हैं। एक बार में वो सारे एपिसोड रिलीज ना करके पर वीक वाला फंडा यूज कर रहे हैं, जो कि आई थिंक एटलीस्ट अमेजॉन प्राइम वालों को नहीं करना चाहिए था। मैं तो यार सोच रहा हूँ जुलाई 8 को ही एक साथ सारे एपिसोड्स देखूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। तो सबसे पहला अपडेट है इटर्नल से। तो इटर्नल्स को डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया जाएगा जनवरी 12 को ही। मतलब भाई जब मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ उसके 1-2 दिन बाद ही। फिर इनविंसिबल के सीजन 2 से भी एक मेजर अपडेट है। तो एक्टर स्टीवन यून जिन्होंने इनविंसिबल की आवाज दी थी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस साल के एंड तक इसका सीजन 2 आ जाएगा, मतलब 2022 के नवंबर या दिसंबर में। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि अभी तक इस सीरीज का डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट ब्लैक एडम के सेट से ड्वेन जॉनसन ने कुछ फोटोज शेयर किए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसके बाद एक मेजर अपडेट है ब्लेड की अपकमिंग मूवी से। तो इस मूवी की अभी भी कास्टिंग चल रही है और एक रीसेंट कास्टिंग अपडेट के हिसाब से इसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी दिखने वाला है, कॉमिक्स से ताज नीतल। ये कैरेक्टर जयपुर का होगा और साथ ही वेम्पायर हंटर भी। नेक्स्ट अगर हॉकाई की सीरीज पे आए तो मार्वल स्टूडियोज ने एक ऑफिशियल वीडियो निकाला है हॉकाई के सारे ट्रिक एरोस को एक्सप्लेन करते हुए। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, चाहो तो देख लेना। साथ ही किंगपिन के एक्टर विंसेंट डियोनोफ्रियो ने रिवील किया
कि इस कैरेक्टर में वापस रिटर्न करने के लिए उन्होंने 20 पाउंड्स का वेट गेन किया था। अब किंगपिन की बात हुई है तो इको पे भी आते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि डेयरडेविल के राइटर और द पनिशर के राइटर दोनों ने ही इको के अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज के राइटिंग टीम को ज्वाइन कर लिया है। होप सो कि जैसे वो दोनों सीरीज थे वैसा ही कुछ हमें इको की सीरीज में देखने को मिले। फिर नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के प्रोड्यूसर स्टीवन डेनाइट ने इंटरेस्ट दिखाया है हेनरी कैविल के सुपरमैन में। उन्होंने बोला कि वो इंटरेस्टेड हैं सुपरमैन की स्टोरी दिखाने में जिसमें वो ब्रेनियक को एज अ मेन विलन दिखाना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली सुपरमैन के रोल में वो हेनरी कैविल को लीड में चाहते हैं। देन नेक्स्ट एक माइनर अपडेट है मिस मार्वल की सीरीज से, जहां र्यूमर के अकॉर्डिंग फरवरी से इस सीरीज के मेजर रीशूट होने वाले हैं। रीशूट की बात हुई है तो फिल्मिंग की भी बात कर लें तो गैल गैडोट ने रिवील किया है कि वंडर वुमन 3 की शूटिंग 2023 के मिड से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको पता होगा ही कि मार्वल स्टूडियोज एक्समैन 97 की सीरीज को फिर से वापस लाने वाले हैं, तो इस एनिमेटेड सीरीज की डबिंग स्टार्ट हो गई है। वुल्वरीन के वॉइस एक्टर कैल डॉड ने इसकी डबिंग से ये फोटो शेयर किया। फिर एक और रूमर है आयरन हार्ट की डिज्नी प्लस सीरीज से, जहां रूमर के अकॉर्डिंग आयरन मैन 1 में दिखे ओबेडाया स्टैन का सन या डॉटर इस सीरीज में दिखेंगे। एंड इन माइनर अपडेट्स में आ जाते हैं बेन एफ्लेक पे। तो उन्होंने अपने बैटमैन के कैरेक्टर को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया जस्टिस लीग में अपना एक्सपीरियंस को लेकर। उन्होंने बोला कि जस्टिस लीग उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब ऐसे उनका पूरा स्टेटमेंट लें तो उन्होंने मूवी को ब्लेम नहीं किया है बल्कि उस टाइम को ब्लेम किया है। उन्होंने बोला कि वो उस टाइम बहुत बुरे टाइम के साथ जा रहे थे। सबसे पहले तो उनका डिवोर्स भी होने वाला था, साथ ही जैक स्नाइडर की बेटी की सुसाइड ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। तो हाँ, उस वे में जस्टिस लीग उनके लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जैक स्नाइडर को रिप्लेस कर दिया गया, जिससे क्या क्या हुआ हम लोग सब जानते ही हैं। वैसे इन द एंड उन्होंने ये भी बोला कि फ्लैश की मूवी में जो उनका बैटमैन का रोल है इस रोल से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो हाँ, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट, प्रोमो आर्ट ये सब रिवील हुए हैं। सबसे पहले तो इसके वन ऑफ द मॉन्स्टर्स गारगेंटोस के ये सब कुछ प्रोमो आर्ट रिवील हुए हैं। तो हाँ, आप समझो ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि यहाँ ये शोमा गुरैथ नहीं बल्कि गारगेंटोस होगा। देन डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग के भी कुछ प्रोमो आर्ट रिवील हुए हैं। और हाँ, जैसे नो वे होम में वॉन्ग सॉर्सरर सुप्रीम था वैसे ही इस मूवी में भी होने वाला है। देन कुछ और प्रोमो आर्ट्स भी हैं, जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह थॉर लव एंड थंडर से भी हमें मेन कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक मिले हैं, जिसमें आप सबसे पहले थॉर को देख सकते हो उसके बिल्कुल ही नए लुक में। देन ये है जेन फॉस्टर की थॉर। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट आर्ट में आप कुछ एक अलग लुक भी देख सकते हो थॉर को उसके प्रॉपर हेलमेट के साथ। तो हाँ देखो, ये कंफर्म नहीं है कि यही एग्जैक्टली लुक मूवी में भी होगा, पर हाँ टॉयज एंड मर्चेंडाइज में ये लुक यूज किया जाएगा। एंड फाइनली इस मूवी से ये भी अपडेट है कि लव एंड थंडर में पीटर डिंकलेज का E3 का कैरेक्टर भी दिखने वाला है। तो हाँ, ये एक मेजर रिवील है। ये कैरेक्टर हमें लास्ट इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इस वीक तो मैं श्योर हूँ कि मैंने कोई भी अपडेट नहीं छोड़ा है। फिर भी कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। एंड यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसी ऑसम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मार्वल की नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें। एंड इंडियन सुपर हीरो मिन्नल मुरली का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।